स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू क्राइम स्टोरी हिंदी में। दर्शकों, हम यहाँ पर रोज क्राइम की सच्ची घटना लेकर आते हैं। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। अपने दोस्त रामदीन को कल्लू ने ही घर लाना शुरू किया था। उसने जब पंचवटी की आंखों में अजीब सी प्यास देखी तो वह कल्लू के पीछे भी घर आने लगा। बस यहीं से उसकी घर गृहस्थी की नींव हिलने लगी। फिर एक दिन गृहस्थी की दीवार ऐसी भरभरा कर गिरी कि जिसमें सब कुछ तबाह हो गया। पंचवटी ने जो कुछ बताया वह किसी के भी गले उतरने वाला नहीं था। फिर सिद्धार्थ शंकर तो आईपीएस थे। घटनाक्रम का खाका दिमाग में उतारने के बाद उन्होंने गहरी सांस लेकर पूछा, तुम कितने समय से मायके में थी पंचवटी? जी, 1 साल से मायके में थी। मेरा मायका हमीरपुर के गांव वरूरी पहरी में है। पिता सिपाही लाल अरहर का व्यापार करते हैं। अरहर गांवों से पंचवटी मायके का और बखान करना चाहती थी, लेकिन सिद्धार्थ शंकर ने उसे बीच में टोक दिया। सिर्फ उतना बताओ जितना पूछा जाए। उनकी आवाज में घुले रोष को समझ पंचवटी सहम गई। उन्होंने उससे अगला सवाल किया, तुम्हारी अपनी घर गृहस्थी थी, साल भर मायके में रहने की कोई खास वजह? मायके वालों ने रोक रखा था या आने का मन नहीं किया? हाँ, सोच समझकर जवाब देना, क्योंकि हम सभी से पूछताछ करेंगे। हम दोनों में अनबन हो गई थी साहब, इसलिए मायके चली गई थी। लौट कर आना तो था ही सो आ गई। पंचवटी ने कहा तो एसपी साहब ने पूछा, खुद कहाँ आई? तुम्हारा पति लाया था? अच्छा, ये बताओ, ससुराल आने के लिए पति को तुमने बुलाया था या वह खुद ही तुम्हें लाने के लिए पहुंचा? वह नाराज थे, मैंने ही उन्हें फोन करके बुलाया था। वह मेरे गांव वरूरी पहरी आए और मैं उनके साथ चली आई, और वापसी ने कुछ बदमाशों ने तुम्हारे पति को मार डाला, उसका मुआवजा भी ले गए। सिद्धार्थ शंकर ने पंचवटी के आंसुओं से भरे चेहरे पर तीखी नजर डालते हुए पूछा, तुम्हारा मोबाइल जिससे तुमने पुलिस को खबर दी पति से महंगा रहा होगा। बदमाशों ने तुमसे ना मांगा ना छीना। तुम पर ऐसी मेहरबानी क्यों? मैं क्या जानूं साहब, जो सच था मैंने बता दिया। पंचवटी ने गालों पर ढुलक आए आंसुओं को पोंछकर चेहरा झुका दिया। एसपी साहब ने उस पर उपेक्षा की नजर डालकर कहा, कुछ सच बात के लिए बचाकर रखो, शाम को फिर पूछताछ होगी। ख्याल रखना, मुझे झूठ पसंद नहीं है। जहां सिद्धार्थ शंकर मीना पंचवटी से पूछताछ कर रहे थे, वहां से थोड़ी सी दूरी पर उसके पति कालीचरण उर्फ कल्लू की गोली और घावों से छलनी लाश पड़ी थी। आसपास लोगों की भीड़ जमा थी, जो कभी कल्लू की लाश को देख रही थी तो कभी जमीन पर पड़ी उसकी मोटरसाइकिल को। कुछ लोगों की नजर पंचवटी पर भी अटकी हुई थी। बांदा शहर कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर दिनेश सिंह अपनी टीम के साथ घटनास्थल का नक्शा बनाने, लाश पर गोलियों और चोटों के निशान गिनने और लोगों से पूछताछ में लगे थे। एसपी सिद्धार्थ शंकर और एएसपी महेंद्र प्रताप सिंह को इंस्पेक्टर दिनेश सिंह ने ही सूचना देकर बुलाया था। वह अपने साथ फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी लाए थे, जिन्होंने अपना काम निपटा लिया था। वापस जाते समय एसपी साहब ने इंस्पेक्टर दिनेश सिंह को निर्देश दिया, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और मृतक के घर वालों से कहो रिपोर्ट लिखाएं। हाँ, इस औरत को शाम को कोतवाली बुला लेना, पूछताछ करनी है। यह घटना 28 जून 2020 की है। कोतवाली प्रभारी दिनेश सिंह को कंट्रोल रूम से फोन पर सूचना मिली थी कि सोहाना गांव के बाहर एक युवक की हत्या हो गई है। गांव सोहाना कोतवाली से 12 किलोमीटर दूर था। इंस्पेक्टर दिनेश सिंह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने एसपी सिद्धार्थ शंकर और एएसपी महेंद्र प्रताप सिंह को घटना के बारे में बता दिया था। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा थी। वहीं तालाब के पास कल्लू की लाश पड़ी थी, उसकी मोटरसाइकिल भी। लाश के पास बैठी उसकी पत्नी पंचवटी रो रही थी। मृतक की लाश देख पुलिस टीम भी सिहर उठी। हत्यारों ने कल्लू का कत्ल बड़ी बेरहमी से किया था। न केवल उसके सीने में गोली मारी गई थी, बल्कि किसी तेजधार हथियार से उसकी गर्दन और शरीर के दूसरे अंगों पर भी वार किए गए थे। उसकी गर्दन आधी कट गई थी। दिनेश सिंह ने पंचवटी को धैर्य बंधाने के बाद उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि उसका पति कल्लू उसे मायके से लेकर आ रहा था। 4 बजे जब हम लोग गांव के बाहर तालाब के पास पहुंचे तो बदमाशों ने मोटरसाइकिल रुकवाकर उसके पति के सीने में गोली मार दी। फिर उन पर कुल्हाड़ी से कई वार किए और उनका मोबाइल लेकर फरार हो गए। इंस्पेक्टर दिनेश सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के शव को पोस्टमार्टम के लिए बांदा जिला अस्पताल कल्लू के शव को पोस्टमार्टम के लिए बांदा जिला अस्पताल भिजवा दिया। संदिग्धों में पंचवटी का भी नाम उसी दिन मृतक कल्लू के भाई रामशरण ने थाना कोतवाली बांदा में कल्लू के कत्ल की नामजद रिपोर्ट लिखाई। उसने इस रिपोर्ट में रामदीन, रज्जन और चंद्र प्रकाश उर्फ भूरा को नामजद किया। रिपोर्ट में पंचवटी का भी नाम था।
इंस्पेक्टर दिनेश सिंह ने रामशरण से कहा कि कल को वह एसपी साहब के ऑफिस जाकर उनसे मिल ले। एसपी साहब पंचवटी से पूछताछ करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले वह कुछ जानकारियां हासिल करना चाहते हैं। उधर एसपी सिद्धार्थ शंकर मीणा ने कल्लू हत्याकांड का जल्दी खुलासा करने के लिए एएसपी महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की। इस टीम में इंस्पेक्टर दिनेश सिंह, दरोगा राजीव यादव, मुन्नालाल, सिपाही कुंवर सिंह, मेवालाल, महिला सिपाही पार्वती, एसओजी प्रभारी आनंद कुमार सिंह और सर्विलांस टीम को शामिल किया गया। अगले दिन रामशरण एसपी सिद्धार्थ शंकर से मिला। उनके यह पूछने पर कि उसने अपने भाई कल्लू की हत्या में जिन लोगों को नामजद किया है उन पर शक क्यों है। इस पर रामशरण ने बताया कि रामदीन अपराधी प्रवृत्ति का दबंग आदमी है, उसके और पंचवटी के नाजायज संबंध हैं। कल्लू इन संबंधों का विरोध करता था। पति पत्नी में मारपीट भी होती थी। इसी वजह से पंचवटी ने उसे मरवा दिया। और बाकी लोग, उनकी क्या भूमिका है? बाकी 2 लोग रज्जन और चंद्र प्रकाश रामदीन के रिश्तेदार हैं, अपराधी भी हैं। रामदीन ने उन्हें साथ लिया होगा, पैसे वाला आदमी है, कुछ रकम दे दी होगी, रामशरण ने बताया। एसपी साहब ने रामशरण को घर भेज दिया। पंचवटी पर उन्हें पहले ही शक था, अब उससे पूछताछ के लिए मजबूत आधार मिल गया था। अगले दिन एसपी सिद्धार्थ शंकर के आदेश पर पंचवटी को कोतवाली बुलाया गया। एसपी साहब ने महिला सिपाहियों की मौजूदगी में पंचवटी से पूछताछ की। उनका पहला सवाल था, रामदीन से तुम्हारा क्या रिश्ता नाता है? वह मेरे पति कल्लू का दोस्त था, तबे वही उसे घर लेकर आते थे। मैंने तुमसे कहा था कि झूठ मुझे पसंद नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। सच बताओ, तुमने रामदीन के साथ कल्लू की हत्या क्यों कराई? अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हारे सिर पर खड़ी ये महिला सिपाही मार मार कर तुम्हारी खाल उधेड़ देंगी। एसपी साहब की पूछताछ में पंचवटी ने यह तो मान लिया कि रामदीन से उसके संबंध थे और कल्लू इसका विरोध करता था, लेकिन हत्या के बारे में उसने कुछ नहीं बताया। कुछ सोचकर एसपी साहब ने उसे घर भेज दिया। एसपी सिद्धार्थ शंकर द्वारा गठित विशेष पुलिस टीम ने सबसे पहले घटनास्थल का निरीक्षण किया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अध्ययन किया, फिर कल्लू के घर वालों के बयान दर्ज किए। इसके बाद सोहाना गांव निवासी रामदीन व रज्जन के घर दबिश दी गई, लेकिन दोनों घर से फरार थे। उनकी सुरागसी के लिए टीम ने उनके परिवार वालों पर दबाव बनाया। उन्हें हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की गई, लेकिन रामदीन व रज्जन का पता नहीं चला। उधर सर्विलांस टीम ने मृतक की पत्नी पंचवटी के मोबाइल फोन को खंगाला तो पता चला कि पंचवटी एक नंबर पर अक्सर बात करती थी। उस नंबर का पता लगाया गया तो जानकारी मिली कि वह नंबर सोहाना गांव के ही रामदीन का है। इस नंबर पर 28 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक पंचवटी बराबर बात करती रही थी। उसी दिन कल्लू का कत्ल हुआ था। सर्विलांस टीम ने लोकेशन ट्रेस करने के लिए रामदीन के नंबर को सर्विलांस पर ले लिया और पंचवटी के नंबर को लिसनिंग पर लगा दिया गया, ताकि दोनों बात करें तो पुलिस को जानकारी हो जाए। इतना ही नहीं, टीम ने मृतक के मोबाइल फोन को भी सर्विलांस पर लगाया ताकि फोन चालू करते ही उसकी लोकेशन पुलिस को मिल जाए। पंचवटी पर पुलिस का पहरा पंचवटी ससुराल वालों को चकमा देकर कहीं फरार न हो जाए, इसलिए जांच कर रही टीम ने उसकी निगरानी के लिए घर के बाहर 2 महिला और 2 पुरुष सिपाहियों को तैनात कर दिया। घर वालों को भी सतर्क किया गया कि वे अपनी बहू पर नजर रखें। 2 जुलाई 2020 की सुबह 7 बजे सर्विलांस टीम को रामदीन के मोबाइल फोन की लोकेशन केन नदी किनारे सिद्ध बाबा देवस्थान के पास की मिली। सर्विलांस टीम ने इसकी जानकारी विशेष पुलिस टीम को दे दी। चूंकि जानकारी अति महत्वपूर्ण थी, इसलिए टीम सादे कपड़ों में वहां पहुंच गई। लगभग 8 बजे सुबह केन नदी की ओर से सिद्ध बाबा देवस्थान की तरफ 3 आदमी आते दिखे। पुलिस टीम ने उन्हें टोका तो तीनों देवस्थान की ओर भागे, लेकिन पुलिस टीम ने उन्हें दबोच लिया। तीनों को थाना बाना कोतवाली लाया गया। थाने पर जब उनसे नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम रामदीन, दूसरे ने अपना नाम रज्जन बताया, जबकि तीसरे का नाम चंद्र प्रकाश उर्फ भूरा, निवासी वनसखा गिरवा, जिला बांदा पता लगा। तब तक एएसपी महेंद्र प्रताप चौहान भी कोतवाली आ गए थे। उन्होंने उन तीनों से कल्लू हत्याकांड के संबंध में पूछा तो वे साफ मुकर गए। उन्होंने बताया कि मृतक के घर वाले उनसे रंजिश रखते हैं, इसलिए उन्हें फंसा रहे हैं। यह सुनते ही पास खड़े कोतवाल दिनेश सिंह को गुस्सा आ गया। वह तीनों को अलग कक्ष में ले गए और तीनों की जमकर पिटाई की। इससे तीनों टूट गए। फिर उन्होंने एसपी चौहान के सामने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। यही नहीं, पुलिस टीम ने उन तीनों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखे और खून सनी कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली, जिसे उन्होंने घटनास्थल से कुछ दूरी पर झाड़ियों में छिपा दिया था।
पुलिस ने रामदीन से मृतक कल्लू का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया। बरामद सामान को साक्ष्य के लिए सील मोहर कर दिया गया। पूछताछ में हत्यारोपी रज्जन ने बताया कि मृतक कल्लू की पत्नी पंचवटी से रामदीन के नाजायज संबंध थे। रामदीन पंचवटी से शादी करना चाहता था, लेकिन उसका पति कल्लू बाधक बना हुआ था। कल्लू को रास्ते से हटाने के लिए पंचवटी और रामदीन ने मिलकर मुझे 3 लाख की सुपारी दी थी। साथ ही रामदीन ने 10 बिस्वा जमीन भी देने का वादा किया था। सुपारी मिलने के बाद मैंने अपने रिश्तेदार चंद्र प्रकाश उर्फ भूरा को 1.5 लाख रुपया देने का लालच देकर अपने साथ मिला लिया। इसके बाद हम लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से कल्लू की हत्या कर दी। रज्जन के बयान से स्पष्ट था कि कल्लू की हत्या में उसकी पत्नी पंचवटी बराबर की साझेदार थी। पुलिस टीम ने महिला पुलिस के सहयोग से पंचवटी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। थाना कोतवाली में जब उसका सामना प्रेमी रामदीन और उसके सहयोगी रज्जन से हुआ तो वह सब कुछ समझ गई। उसने सहज ही पति की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। चूंकि आरोपियों ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था और आला कत्ल कुल्हाड़ी तथा तमंचा भी बरामद करा दिया था, इसलिए इंस्पेक्टर दिनेश सिंह ने सबको विधि सम्मत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच और मुलजिमों से विस्तृत पूछताछ में एक ऐसी औरत की कहानी सामने आई जिसने देह सुख के लिए अपने उस पति को मौत के घाट उतरवा दिया। शादी के समय जिसके साथ पूरी जिंदगी गुजारने का वचन दिया था। 6 साल पहले उसके इसी पति को ढूंढने के लिए उसके पिता सिपाही लाल ने महीनों धक्के खाए थे, और जब कालीचरण उर्फ कल्लू मिल गया तो पिता ने इसे बेटी की किस्मत माना था। बाद में 18 जून 2014 को पिता ने पंचवटी का हाथ इसी कल्लू के हाथ में दे दिया था। कालीचरण को सब लोग भले ही कल्लू कहते थे, लेकिन वह था गोरा चिट्टा और स्मार्ट। ऐसा पति पाकर पंचवटी खुश थी। कल्लू भी पंचवटी सी सुंदर बीवी पाकर फूला नहीं समाता था। शादी के बाद कई सालों तक पंचवटी और कल्लू की गृहस्थी खूब मजे से चलती रही, लेकिन फिर धीरे धीरे उनके आंतरिक रिश्ते में खटास आती गई। वजह यह कि एक तो कल्लू दिन भर काम करके हर रात का घर लौटता था, दूसरे उसके जोशो खरोश में कमी आ गई थी। इसी बीच पंचवटी ने कल्लू के परिवार से अलग रहने की जिद करनी शुरू कर दी। कल्लू के पिता चिनकावन को जब पता चला कि छोटी बहू परिवार से अलग रहना चाहती है तो उन्होंने उसे रहने को 2 कमरों वाला अलग मकान दे दिया। परिवार से अलग होने के बाद पंचवटी पूरी तरह आजाद हो गई। अब वह पति को अपनी अंगुलियों पर नचाने लगी। पति के साथ वह सैर सपाटे के लिए बांदा शहर भी जाने लगी। कल्लू की जान पहचान रामदीन से थी। वह सोहाना गांव के पूर्वी छोर पर रहता था। अपराधी प्रवृत्ति का रामदीन दबंग आदमी था। उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी। रामदीन की शराब पार्टी में कभी कल्लू भी शामिल होता था, जिससे दोनों में दोस्ती हो गई थी। हालांकि कल्लू रामदीन से 3 से 4 साल छोटा था, फिर भी दोनों गहरे दोस्त बन गए थे। एक रोज रामदीन कल्लू के घर आया तो उसकी नजर उसकी खूबसूरत पत्नी पंचवटी पर पड़ी। पंचवटी पहली ही नजर में रामदीन के दिल में रच बस गई। इसके बाद वह अक्सर पंचवटी से मिलने आने लगा। रामदीन अपनी लच्छेदार बातों से पंचवटी को रिझाने की कोशिश करने लगा। पंचवटी भी उसकी बातों में रुचि लेने लगी थी। धीरे धीरे वह रामदीन की ओर आकर्षित होने लगी। काम पर जाने के लिए कल्लू सुबह 9 बजे घर से निकलता और फिर रात 8 बजे ही घर लौटता। इस बीच पंचवटी घर में अकेली रहती थी। ऐसे ही समय में रामदीन उससे मिलने आता था। चूंकि आकर्षण दोनों तरफ था, इसलिए जल्द ही दोनों के बीच नाजायज रिश्ता बन गया। कल्लू की अपेक्षा रामदीन पौरुष में बलवान था, सो पंचवटी उसकी दीवानी हो गई। रामदीन का कल्लू के घर आना जाना बढ़ा तो पास पड़ोस के लोगों में दोनों के अवैध रिश्तों को लेकर कानाफूसी होने लगी। बात कल्लू के कानों में पड़ी तो उसका माथा ठनका। उसने पंचवटी से सवाल किया, यह रामदीन मेरी गैर मौजूदगी में क्यों आता है? तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? पंचवटी डरने या लजाने के बजाय त्योरियां चढ़ाकर बोली, रामदीन तुम्हारा दोस्त है, तुम ही उसे घर लेकर आते थे, मैं तो उसे बुलाने नहीं गई थी। अब जब वह घर आ जाता है तो मैं उसे कैसे मना करूं? तुम्हें ऐतराज है तो उसे मना कर दो। वैसे लगता है मोहल्ले वालों ने तुम्हारे कान भरे हैं, इसलिए मेरे चरित्र पर अंगुली उठा रहे हो। कल्लू उस समय तो चुप रह गया, लेकिन उसके दिमाग में शक गहरा गया। वह पंचवटी पर नजर रखने लगा। इसका परिणाम भी जल्द ही सामने आ गया। एक शाम उसने पंचवटी व रामदीन को रंगरेलियां मनाते रंगे हाथ पकड़ लिया। उस रोज कल्लू ने पत्नी की जमकर पिटाई की, उसे खूब जलील किया। रामदीन से भी कल्लू की कहा सुनी हुई, लेकिन रामदीन ने उल्टे उसे ही हड़का दिया। इसके बाद तो रामदीन को लेकर आए दिन कल्लू और पंचवटी में झगड़ा और मारपीट होने लगी। तंग आकर पंचवटी जून 2019 में अपने मायके चली गई। कुछ दिन बाद कल्लू उसे लेने गया तो उसने साथ चलने से साफ मना कर दिया।
उसने पति कल्लू के खिलाफ अपने मां बाप के भी कान भरे, जिससे उन्होंने भी बेटी का ही साथ दिया। पंचवटी मायके रूड़ी पहरी आकर रहने लगी तो रामदीन उससे मिलने वहां भी आने लगा। एक रोज रामदीन ने पंचवटी से कहा कि वह उसे बहुत प्यार करता है और शादी करना चाहता है। इस पर पंचवटी बोली, प्यार तो मैं भी करती हूं, शादी भी करना चाहती हूं, लेकिन पति के रहते यह संभव नहीं है। कल्लू की चिंता तुम छोड़ दो, उसका बंदोबस्त हम कर देंगे। रामदीन ने उसे आश्वासन दिया, दे दी हत्या की सुपारी। इसके बाद रामदीन और पंचवटी ने कल्लू की हत्या का षड्यंत्र रचा। रामदीन ने रज्जन से संपर्क किया। अपराधी प्रवृत्ति का रज्जन सोहाना गांव का ही रहने वाला था। वह अपनी अंटी में तमंचा लगाकर चलता था। रामदीन और पंचवटी ने मिलकर रज्जन से कल्लू की हत्या का सौदा 3 लाख रुपए में कर दिया। साथ ही रामदीन ने उसे 10 बिस्वा जमीन भी देने का लालच दिया। हत्या की सुपारी लेने के बाद रज्जन अपने रिश्तेदार चंद्र प्रकाश उर्फ भूरा से मिला। बनसखा गिरवा गांव का रहने वाला चंद्र प्रकाश भी कमर में तमंचा खोसे रहता था। रज्जन ने उसे हत्या की सुपारी लेने की बात बताई और 1.5 लाख रुपया देने का लालच दिया। इस पर भूरा तैयार हो गया। फिर सबने मिलकर हत्या की योजना बनाई। योजना के तहत 26 जून 2020 को पंचवटी ने अपने पति कल्लू से मोबाइल फोन पर बात की। उसने कहा कि वह उसके साथ रहने को तैयार है, आकर लिवा ले जाए। कल्लू तो पहले ही चाहता था कि पत्नी उसके साथ रहे। वह 27 जून की शाम अपनी ससुराल रूड़ी पहरी पहुंच गया। वहां उसकी खूब आबभदत हुई। 28 जून 2020 की दोपहर बाद पंचवटी सज-धज कर ससुराल जाने के लिए पति कल्लू के साथ मोटरसाइकिल से निकली। उस दिन सुबह से ही पंचवटी मोबाइल फोन पर प्रेमी रामदीन के संपर्क में थी। वह उसे हर जानकारी दे रही थी। पति के साथ घर से निकलने की जानकारी भी वह दे चुकी थी। फिर रास्ते भर वह रामदीन से जानकारी शेयर करती रही। उधर जानकारी पाकर रामदीन कुल्हाड़ी हाथ में लेकर सुहाना गांव के बाहर तालाब के पास पहुंच गया। उसने वहीं पर रज्जन और भूरा को भी बुलवा लिया था। पंचवटी की सूचना के अनुसार उन दोनों को मोटरसाइकिल पर यहीं से गुजरना था। कल्लू शाम 4 बजे पंचवटी के साथ तालाब के पास पहुंचा। तभी घात लगाए बैठे रामदीन, रज्जन और चंद्र प्रकाश उर्फ भूरा ने कल्लू को घेर लिया। पंचवटी मोटरसाइकिल से उतरकर मुंह घुमाकर कुछ दूर जाकर खड़ी हो गई। कल्लू कुछ समझ पाता तभी भूरा ने उस पर फायर झोंक दिया, लेकिन उसका फायर मिस हो गया। कल्लू जान बचाकर भागने लगा तो सामने से रज्जन ने फायर कर दिया। गोली कल्लू के सीने में समा गई और वह जमीन पर गिरकर छटपटाने लगा। उसी समय रामदीन ने उस पर कुल्हाड़ी से वार पर वार किए, जिससे उसकी गर्दन कट गई और उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद हत्यारों ने तालाब के दूसरे छोर पर जाकर हाथ पैर धोए, फिर कुल्हाड़ी तमंचा तालाब किनारे झाड़ियों में छिपाकर फरार हो गए। दूसरी ओर त्रियाचरित्र दिखाते हुए पंचवटी रोने पीटने लगी। उसने अपने मोबाइल फोन द्वारा ससुराल वालों को पति की हत्या की जानकारी दी। इस पर घर में कोहराम मच गया। माता पिता, भाई व गांव के तमाम लोग घटनास्थल पर आ गए। इस बीच पंचवटी ने पुलिस कंट्रोल रूम को भी हत्या की सूचना दे दी थी। कंट्रोल रूम से मिली सूचना पर थाना कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक दिनेश सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर आ गए। उन्होंने जांच शुरू की तो हत्या का पर्दाफाश हो गया। 3 जुलाई 2020 को थाना कोतवाली पुलिस ने अभियुक्त रामदीन, रज्जन, चंद्र प्रकाश व पंचवटी को बांदा कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जिला जेल भेज दिया गया। मिलते हैं दर्शकों एक और सच्ची कहानी लेकर। तब तक अपना ख्याल रखें और जुर्म के खिलाफ लड़ने की मुहिम में हमारा साथ देने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।